Good morning, students. Myself Vijayalakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today we are going to do an exercise of insects. Here is some insects. You can see here. Here is exercise that's topic is put a cross on the insects which spread diseases. And second exercise, सर्कल द इंसेक्ट्स वी सी इन आवर हाउसेस। इससे पहले कि आप लोग ये एक्सरसाइज करें, इससे पहले हम लोग इंसेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में रीडिंग करेंगे, उसकी इंसेक्ट्स होते क्या हैं और हमें इसमें क्या करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा जीके की बुक की हेल्प लेते हैं। हमारी जीके की बुक जो है उसमें हमारा ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है इंसेक्ट्स। तो थोड़ा सा हम लोग इससे पहले रीडिंग करेंगे कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज जो हमारी है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, लुक हेयर इज सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई एंड सम इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई। मतलब कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ सकते हैं और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे भी हैं जो डिसीजेस यानी बीमारियां फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, और कुछ होते हैं सिर्फ ऐसे ही हमारे नेचर के फ्रेंड होते हैं। तो नेचर के फ्रेंड कौन होते हैं, अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा है मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। ये सभी के घर में होते हैं मॉस्किटो, और इनका जो काम होता है वो बहुत जो छोटे कीड़े होते हैं उनको ये लोग खाते हैं, और उसके बाद ये लोग जो है लोगों का यानी ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसको चूस लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा ये सबसे पहला है कि ये नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ब्लड चूस लेते हैं। उसके बाद इनके जो ब्लड में ये इनकी जो है कि नुकीली सी ये डंक होता है जो इनका, ये जब डालते हैं तो उससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह की कई बीमारियां हो जाती हैं। फिर हमारा है ग्रास हॉपर। इसको हम नेचर का फ्रेंड कह सकते हैं, ग्रास हॉपर। ये जो होता है ये घास के कलर का ही होता है ग्रास हॉपर, और ये छोटे छोटे जो घास में कीड़े होते हैं उनको खाता है, और बिल्कुल घास के कलर का ही होता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि कीड़ा है या घास है, लेकिन ये जो होते हैं वो घास को और पौधों को भी खा लेते हैं, पत्तियों को भी खा लेते हैं। लेडी बग जो होती है तो ये भी जो है कीड़ों पत्तियों को खाती है, और छोटे कीड़ों को भी खाती है, लेकिन पत्तियों और पौधों को भी खाती है। एंट मीन्स चींटी जो होती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन ये बहुत तेज़ से इसके जो डंक होते हैं ना बहुत टाइनी होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, और ये तुरंत काट लेती है फट से बहुत तेज़ी से। कॉकरोच जो होता है इससे डिसीजेज होती हैं, क्योंकि जो इसकी यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है बाल जैसा तो ये इसको सेंस, इसमें बहुत ज़्यादा इसको सेंस होता है। ज़रा सा भी अगर कुछ होता है तो ये तुरंत अपनी इसी से डंक से पता चल जाता है इसको कि यहाँ पे कुछ है, और ये इसी में ही बहुत सारे कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं जो खाने पे और या फिर जहाँ पे भी ये उड़ के जाता है, खाने के ऊपर चला गया या कोई सामान सब्जी वगैरह रखी है उसमें, तो उसमें भी वो डिसीज़ उसमें बैक्टीरिया हो जाती है, फिर उससे डिसीज़ होती हैं। हाउस फ्लाई से क्या होता है, इससे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हैजा बोलते हैं वैसे। तो मतलब इसकी बीमारी जो होती है डायरिया, हैजा जो बोलते हैं ना, कॉलरा इस टाइप से जो होता है, डिहाइड्रेशन वगैरह, ये सब ये मक्खी फैलाती है। मतलब ये उड़ती है, कहीं जाके गंदी जगह पे बैठ जाती है, उसके बाद कोई खाने की जगह पे भी बैठ गई और हमने बिना उसको धुले हुए खा लिया या बिना अनजाने में कभी कभी खा लिया। जैसे बाहर मार्केट में आप देखते हैं कि बाहर जो भी सामान बिकता है तो क्या होता है उस पर मक्खियाँ बैठती हैं आके, और वही मक्खियाँ जाके और दूसरी जगह गंदगी में बैठ जाती हैं, फिर उड़ के आती हैं, फिर उसी पे बैठ जाती हैं। तो क्या होता है कि उसी जो ये बार बार आती जाती है ना, तो ये इनके पैरों में गंदगी चिपक जाती है और वो आके खाने वाली चीज़ों में बैठ जाती हैं, फिर वो खाने वाली चीज़ें हम लोग खा लेते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो ये भी
मतलब बीमार करती है। फिर है बी, हनी बी। हनी बी वैसे तो मतलब नेचर की फ्रेंड भी होती है और एक तरह से हम लोगों की फ्रेंड होती है, ह्यूमन बॉडी की भी, क्योंकि जो ये फूलों से रस चूसती है उसके रस से हनी बनता है और हनी हम लोग खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन ये जो होती हैं इनका पूरा एक ग्रुप होता है, झुंड होता है, तो कभी भी अगर मतलब इनके जो बी हाइव होता है यानी छत्ता जो होता है उसको कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ये सारी एक साथ पूरी उसके ऊपर आक्रमण कर देती हैं और उसको काट लेती हैं, तो काफ़ी उसको परेशानी हो जाती है। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एक तरह से नेचर का फ्रेंड होता है, क्योंकि इसका क्या काम है, ये आपने देखा होगा एकदम से बहुत सारे आ जाते हैं और फील्ड वगैरह जहाँ होती है उसके ऊपर एकदम से खूब सारे नाचने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो मच्छर होते हैं ना, इनको मच्छरों को खाते हैं, मच्छरों को लार्वा को खा लेते हैं, मच्छर को खा लेते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे फ्रेंड हो जाते हैं ना ये, क्योंकि हमारे जो मच्छर डिसीजेस फैला रहा है उसको ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। बटरफ्लाई, आपने देखा होगा बटरफ्लाई भी बहुत सुंदर सी होती हैं कई तरह की, और ये भी मतलब फ्लावर्स का रस जो चूसती हैं और मतलब बहुत हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं और देखने में बहुत अच्छी होती है, हमारी नेचर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। बीटल, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जो उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता है ना, और इसके पैर वगैरह देखिए कैसे कांटे जैसे हैं, दिख रहे हैं ना, कटीले जैसे हैं, तो ये अगर जो है कभी आपको पकड़ लेते हैं तो अपनी जो इनकी जो डंक जैसे हाथ पैर में हैं पंजे, ये घुसा देते हैं, तो इससे जो है काफ़ी नुकसान मतलब दर्द होता है, और वैसे नहीं काटते लेकिन जब कभी दबाव में पड़ जाते हैं तब। मोथ, मोथ क्या होता है, ये देखिए बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, लेकिन ये बटरफ्लाई नहीं है, ये क्या है, ये एक कीड़ा इंसेक्ट है जो कपड़ों में लगता है, कपड़े जो होते हैं कपड़ों में लग जाता है और ये रात में ज़्यादातर उड़ता है, इसको मोथ बोलते हैं। ये क्रिकेट, अभी आप लोग सोचोगे क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। झिंगुर आप लोगों ने बहुत सब झुन करते हुए सुना होगा, तो ये घरों में सभी के घरों में रहता है और इसको झिंगुर बोलते हैं। तो ये तो हमारे कुछ इंसेक्ट्स हो गए हैं जो हमारी बुक में थे, जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया। अब हम लोग देखते हैं कि हम कैसे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्व क्या करना है, इसमें बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज है। यहाँ देखिए, पुट अ क्रॉस ऑन द इंसेक्ट्स विच स्प्रेड डिसीजेज, यानी पुट अ क्रॉस यानी उन पे क्रॉस बनाना है जो इंसेक्ट्स स्प्रेड डिसीजेज यानी बीमारियाँ फैलाते हैं। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाते हैं, डिसीजेज मीन्स बीमारियाँ, तो वो उन इंसेक्ट पे हमें क्रॉस बनाना है जो क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। तो ये देखिए एंट क्या कोई बीमारी फैलाती है, नो, तो हमें यहाँ पे नहीं कुछ करना है। फिर ये कॉकरोच क्या होता है, ये बीमारी फैलाता है, तो इसके हम क्रॉस बना देंगे। फिर बी, ये कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है लेकिन काट लेती है ना कभी कभी, बीमारी नहीं फैलाती है, तो इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। फिर ये फ्लाई, ये इससे क्या हो जाता है, ये कॉलरा हैजा ये बीमारी फैलाती है, तो इस पर क्रॉस बनाना है। फिर ये हमारी बटरफ्लाई कुछ नहीं करती है। फिर ये हमारा मॉस्किटो, इससे क्या हो जाता है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। तो कितने क्रॉस हो गए, 1 2 एंड 3। फिर है हमारा सर्किल द इंसेक्ट्स वी सी इन आवर हाउस। अब इसमें से जो हमारे हाउस में दिखते हैं उसमें हमें सर्किल बनाना है। ये क्या ग्रास हॉपर हमारे हाउस में होता है, नो, तो इस पर हमने सर्कल बनाएंगे। कॉकरोच होता है, येस, कॉकरोच पे हमने सर्किल बनाना है। फिर एंट भी होती है तो इस पर भी सर्किल बनाना है। फिर ये क्या बी होती है घर में, नहीं होती है। ये मॉस्किटो होता है, येस, तो इस पर भी सर्किल बनाना है। और ये हाउस फ्लाई, ये भी होती है, तो इस पर भी सर्किल बनाना है। तो सर्किल कितने पे बनाना है, 1 2 3 4, 4 पे हमें सर्किल बनाना है और यहाँ पे 1 2 3 पे क्रॉस बनाना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसको इसी तरह से कंप्लीट करके रखना है, कर लेना है।
फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे। अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।